केजरीवाल तो दिख ही नहीं रहे, वो तो पहले जेल में थे। हमें तो उम्मीद है नहीं केजरीवाल जी से कोई अब की बार। नहीं, रेवड़ी रेवड़ी बांटी गई है, मूंगफली की बारी नहीं आई है। बीजेपी को मौका दिया जाए अब की बार, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली की भी कमान उनके हाथ में दिया जाए, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। थोड़ा बहुत स्कूल की जो फैसिलिटीज़ है उसको भी सुधारने की ज़रूरत है, और साफ़ सफाई का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, स्कूलों में हाइजीन का प्रॉब्लम, यहाँ भी हाइजीन का प्रॉब्लम। अगर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये सीवर का प्रॉब्लम हर जगह है, चाहे रोड हो चाहे अंदर गली हो। गटर वाली जो काम कम हो रहे हैं नजरगढ़ में, और रोड जो उस साइड के जो बन रहे हैं वो रोड का भी काम कम हुआ है। मेरा नाम गुरविंदर सिंह दैया। आप मुझे ये बताओ, क्या आपके इलाके में जो पहले कहा गया था कि 5 सालों में काम किए जाएंगे, कितने काम किए गए हैं, कितने रह गए हैं, या सिर्फ रेवड़ियां बांटी गई हैं, कुछ काम नहीं, रेवड़ी रेवड़ी बांटी गई है, मूंगफली की बारी नहीं आई है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसा आप देख पा रहे हो, हम युवा तो हैं बट साथ में हमारा खुद का भी बिजनेस है। जैसा आप देखोगे मेडिकल शॉप है हमारी, ऊपर लाइब्रेरी है, बट ना युवा को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिला है। ठीक है, सिर्फ स्कूल अच्छे हुए हैं, बाकी ना रोज़गार बढ़ा है। अभी भी यहाँ पे बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बट वैकेंसी कोई जॉब की है नहीं। और अभी जो लिकर स्कैम हुआ है उसमें भी हमारी आम आदमी पार्टी सबसे आगे रही है। ठीक है, और जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो बस खोखली बातें करते हैं। और अभी जैसे कि आप देखोगे नजरगढ़ का जो विधायक था वो भी बदल गया है, वो भी चले गए हैं। अब नया विधायक कोई चुना नहीं गया, तो नजरगढ़ के विकास की बात कोई कर नहीं रहा, सिर्फ रेवड़ी बांटी जा रही हैं। और अभी लोहड़ी भी आ चुकी है तो उसमें भी बटेंगी। सरकार की बात रही, अब की बार हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप जैसे। नहीं, केजरीवाल तो दिख ही नहीं रहे, वो तो पहले जेल में थे, अब वो गायब चल रहे हैं। तो हमें तो उम्मीद है नहीं केजरीवाल जी से कोई अब की बार, तो हमारा सपोर्ट तो है नहीं उनको। उन्होंने कहा कि हम फ्री दे रहे हैं, तो अगर आप फ्री चाहिए तो हमें वोट दो आप। नहीं, फ्री में क्या मिल रहा है, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा है। हमसे तो 16 रुपये यूनिट लेते हैं बिजली की, हम 16 रुपये हम क्यों दें भाई। जो घर वालों को 200 रुपये यूनिट फ्री कर दी, 200 यूनिट फ्री कर दी, हमारा क्या, हमारे यहाँ से 60 हज़ार रुपये बिजली का बिल भर रहे हैं, हम क्यों भरेंगे। हम भी तो युवा हैं, हम भी तो कमाने के लिए बैठे हैं, तो हमारे रोज़गार को कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम तो काफ़ी नाखुश हैं सरकार से। कह रहे हैं कि वो 5 साल हमें और दो, 5 साल बाद 5 साल देकर देखो और भी अच्छा जो हमें। नहीं, 10 साल दे चुके हैं और कितने लेंगे। मैं 20 का 25 का हो गया हूँ, 10 साल और दूंगा मैं 35 का हो जाऊँगा, फिर मेरे बच्चों के लिए बोलूँगा मैं। तो अब बात नहीं है आम आदमी का, तो हम देख चुके अब उनसे। ईमानदारी से दिल्ली में काम कर। नहीं, ईमानदारी तो देख ली हमने, लिकर स्कैम में जब फंसे गए थे वो सारे, उनके एमएलए सब जेल के अंदर बैठे हैं। तो ये कोई तुक वाली बात नहीं है, 10 साल हमने देख लिया, बट अब की बार नहीं, हमारा मन भर चुका है। बदलाव चाहते हैं तो बदलाव में आप किसे लाना चाहते हैं? बदलाव में हम चाहेंगे कि नई पार्टी को मौका दें, बीजेपी को मौका दिया जाए अब की बार। ठीक है, जैसे उन्होंने देश में काफ़ी अहम फैसले लिए हैं जो कि सही साबित हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि दिल्ली की भी कमान उनके हाथ में दिया जाए, इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। तो आपको क्यों लगता है कि बीजेपी जो है वो आम आदमी पार्टी से बेटर है? क्योंकि उन्होंने जो देश को संभाल रहे हैं पिछले 10 साल से, तो जो उन्होंने देश के प्रति फैसले लिए हैं, जैसे कश्मीर को अब काफ़ी अच्छा बना दिया गया पहले के मुकाबले, तो और राम मंदिर का फैसला जैसे हुआ, तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई ना होके भी अगर शांति से कोई फैसला हो सकता है, तो वो चीज़ बीजेपी सामने लेके आई है। मतलब जो योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश। नहीं, योगी जी का काम ठीक है, उनका मेन जो वो कहते हैं भाई गैंगस्टर साफ करने में लगे हुए हैं, तो वो धर्म नहीं देखते। अगर धर्म देखते तो फिर जो हमारे कानपुर के थे वो पीछे से जिनका विकास दुबे जी, तो वो तो हिंदू थे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, जो गलत है उसको टारगेट किया जा रहा है, तो वो कोई से धर्म से हो। अब किसी धर्म में ज़्यादा गलत लोग हैं तो उसमें कोई ऐसे नहीं है कि हम किसी एक धर्म के पीछे पड़ें, बट गलत तो गलत है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। केजरीवाल कहते हैं कि दो कांग्रेस और बीजेपी भ्रष्टाचारी हैं, कट्टर ईमानदारी सिर्फ एक ही पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। नहीं, आम आदमी पार्टी ईमानदार होती तो पंजाब में भी सरकार जैसे बनी, हरियाणा में बनती, पर हरियाणा में भी कोई नामो निशान नहीं आम आदमी पार्टी का, और दिल्ली वाले भी नाखुश हैं काफ़ी। इसका रीज़न यही है कि उनका जब शुरू में 5 साल आए थे, काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया था, स्कूल काफ़ी अच्छे हैं दिल्ली सरकार के। हालांकि हम भी वहीं से पढ़े, 11वीं 12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही की है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से, तो काफ़ी अच्छा स्कूल है। बट अब बात रोज़गार की है, या जैसे अभी जो लिकर स्कैम हुआ उसकी वजह से दिल्ली वाले काफ़ी नाखुश हैं। मतलब शराब घोटाले का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो एक पार्टी की ईमानदारी को डिफाइन कर रहा था, जो ईमानदारी लेके घूम रहे थे वो लोग, वो ईमानदारी वहाँ उनकी टूट गई जब वो लिकर स्कैम में फंसे गए हैं। तो मतलब वो कहीं ना कहीं पूरी पार्टी की छवि खराब हुई है उससे। तो उसमें किसी एक केजरीवाल से या मनीष जी से कोई नहीं था मनमुटाव, पूरी पार्टी ने ही निराश किया है हमें। इस वजह से पार्टी के खिलाफ हैं, किसी एक प्रदर्शन के या एक इंसान के खिलाफ नहीं है हम लोग। देखिए, शराब घोटाले का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इन्होंने सीधी बात कही है। युवा खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? आलोक नाम है मेरा। आलोक, मुझे ये बताइए, आप यहीं के रहने वाले हैं? ये बताइए आलोक, यहाँ जो नजफगढ़ का एरिया है, यहाँ कितने काम हुए हैं बीते 5 सालों में, कितने रह गए? देखिए, काम तो हुए हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा काम नहीं हुए, बट अभी भी कुछ जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं उस पर काम होना बाकी है।
लाइक जब बारिश होती है ना तो ये पूरा जो रोड है ना इतना पानी भर जाता है। तो ड्रेनेज के को लेके यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत स्कूल की जो फैसिलिटीज़ है उसको भी सुधारने की ज़रूरत है। ठीक है, टीचर्स की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट स्कूल में कुछ मेरे नोन बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, तो उनको देखता हूँ कि जिस हिसाब से मतलब क्वालिटी एजुकेशन देना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और साफ़ सफाई का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ये स्कूलों में हाइजीन का problem। हाँ, स्कूलों में हाइजीन का प्रॉब्लम, यहाँ भी हाइजीन का प्रॉब्लम, थोड़ा लोगों को अवेयर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ट्रैफिक जाम बहुत हो जाता है कई बार यहाँ पे, उसको लेके यहाँ पे कोई ट्रैफिक लाइट नहीं होने की वजह से ना यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। और मेन प्रॉब्लम सीवर का होता है। अगर आप बरसात के टाइम पे यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे पानी इतना घुटने बराबर हो जाता है, आदमी को चलना बहुत मुश्किल, गाड़ियाँ जाम। तो ये सब चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और मुझे लगता है कि लोगों को भी थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है कि इस सब चीज़ों को देख के ही वोट दे लोगों को, ऐसे आँख मूंद करके वोट नहीं दे वो। इसी के साथ कहा जा रहा है कि हम दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दे रहे हैं, क्या फ्री मिल रहा है? देखिए, फ्री के नाम पे तो इलेक्ट्रिसिटी और जो किराया बस में किराया है, यही चीज़ें हैं जो सामने हैं। बट मुझे लगता है ठीक है, फ्री दे रहे हैं तो कोई ये ऐसा एहसान नहीं कर रहे हैं। ये फ्री दे रहे हैं तो हम लोग के पैसे भी कर रहे हैं। तो इसको बोल के जो इतना ये लोग बखान कर रहे हैं, जो इतना ये एग्जिजरेट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इनको इतना करना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ दे पा रहे हैं हमारे पैसों वैसे दे पा रहे हैं। हर एक चीज़ में माचिस से लेके एक, अगर हर चीज़ में हम टैक्स देते हैं, ठीक है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सरकार की कोई मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जो व्यवस्थाएं दे रहे हैं वो लंदन पैरिस जैसा बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है कि वाकई में ये व्यवस्था दी जा रही है या सिर्फ एक कहानी फैलाई जा रही है? देखिए, कुछ हद तक चीज़ें सही हो रही हैं। अगर आप यहाँ से द्वारका के एरिया में जाएंगे ना तो वहाँ का थोड़ा एरिया बेटर हो रहा है। बट वो एरिया ऑलरेडी से बेटर था, पॉस एरिया है। वहाँ के आसपास थोड़ी मतलब जो नदी टाइप बना दिया, नाले को नदी में कन्वर्ट कर दिया है। अभी 2-3 महीना पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो नाला है, नजफगढ़ का नाला है, इसको साफ़ करने के लिए 700 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। उसको साफ़ सफाई करवा के उसी को मतलब द्वारका के जितने भी सेक्टर्स हैं उधर मोड़ दिया है। बट जो मेन एरिया जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पे क्राउड ज़्यादा है, वहाँ पे तो कुछ काम हो ही नहीं रहा, यहाँ नहीं हो रहा। और भी बिजवासन हो गया, कापाखेड़ा हो गया, वहाँ बहुत क्राउडेड एरिया, लोग बहुत ज़्यादा हैं, बट वहाँ ऐसा कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है, एक तो ये सीवर का प्रॉब्लम हर जगह है, चाहे रोड हो, चाहे अंदर गली हो, चाहे जाओ, सीवर इज़ द मेन रीज़न। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होता है। नॉर्मल 5 मिनट बारिश होगी तो पानी भर जाता है। एक उसको लेके थोड़ा करना, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आने वाले समय में 2-3 सालों में तो दिल्ली तो एकदम सूखने वाली है, उसको लेके कोई काम नहीं करे। यहाँ का जल विभाग में थोड़ा काम करने की ज़रूरत है यहाँ के मुख्यमंत्री को। और मुझे लगता है कि जो यहाँ मुख्यमंत्री, जो आम आदमी पार्टी और जो LG को लेके जो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, उसको साइड रख के उन दोनों को मिल के आम जनता के भलाई के लिए सोचना चाहिए और उनको उस रिगार्डिंग दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो शायद कुछ हो जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं भाई, वो BJP को लाना चाहते हैं, BJP वर्सेस आम आदमी पार्टी है। हाँ है। अभी जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें भी देखा आपने, एक भी सीट नहीं जीत पाए लोग, है ना। तो उससे भी कई चीज़ें साबित होती है ना। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब वो अपना मत क्या है? आपको क्या लगता है, केजरीवाल बेटर है, कांग्रेस बेटर है या BJP? देखिए, मेरे हिसाब से मैं किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहता। हमें तो काम देखना चाहिए। मैं लोगों को भी बोलूँगा कि हमें काम देखना चाहिए। ठीक है, कोई एहसान नहीं कर रहा हम पे। ठीक है जी, हम उनको अपॉइंट करते हैं, उनको काम ही वही है उनका। तो हमारे काम के लिए हमने चुना है तो उनको काम करना चाहिए। अगर हमारा काम करते हैं तो ठीक है, हमारा काम चाहे आम आदमी पार्टी करे, चाहे BJP करे, चाहे कांग्रेस करे, इट डजंट मैटर एट ऑल, है ना। बस काम से मतलब हमें। अगर आम आदमी पार्टी काम अच्छा करती है तो वो अच्छी पार्टी है, BJP काम अच्छा करेगी तो हम उसको अच्छा मानेंगे। हमें तो काम से मतलब है। मिट्ठू जी, ये बताइए, क्या जो तमाम वादे किए गए थे नजफगढ़ की जनता से, वो तमाम काम हुए हैं या नहीं हुए, और कितनी समस्याएं हैं आपको? कुछ काम हुआ है, कुछ काम ऐसे जो है पपरा रोड पे, जो ये वाली रोड जो हमारी है, इस रोड पे जो काम, जो रिक्शा वाले काम जो हो रहे हैं, ये गटर वाली जो काम कम हो रहे हैं नजफगढ़ में। और रोड जो उस साइड के जो बन रहे हैं वो रोड का भी काम कम हुआ है। बीते 5 सालों में आप लोग जहां नजफगढ़ में रहते हैं, क्या वहां जो बताया गया था कि ये काम होगा, ये काम होगा, क्या वो काम हुआ है? कुछ भी काम नहीं होगा। जरा सी बारिश आती है तो वहाँ गटर भर जाता है, सारा टूटा फूटा हुआ है। यहाँ पे आप बच्चों की छुट्टी होने वाली है, ये गाड़ी खड़ी है, रिक्शा खड़ा है, बच्चों के लिए कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे क्या सुविधा हो रही है? जो 10 साल पहले बातें की गई थी उनमें से कोई भी काम जो है वो पूरा नहीं किया गया नजफगढ़ में। कुछ भी नहीं है। सारी छोटी छोटी गलियां में टूटी पड़ी हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर भर जाता है। वहाँ पे बच्चों को इतनी दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा। कहा जा रहा है दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दिया जा रहा है, क्या फ्री मिल रहा है? मिल रहा होगा फ्री वालों को, हमें तो नहीं मिल रहा। पानी की सुविधा जो है सही मिल रही है आप लोगों को? मुझे नहीं पता इस बारे में। नहीं मिल रहा है फ्री। कहा जा रहा है ना कि महिलाओं के सफर करते ही नहीं है। करते ही नहीं है। तो ये बताइए, यहाँ पर जिस तरीके के वादे किए गए थे उनमें से कुछ काम जो है वो नहीं किया गया। बस यहाँ पर लाइट पानी ये फ्री है, राशन भी फ्री है, और क्या है, वो सड़कें ठीक नहीं है यहाँ पे। इस बार जैसे कि देखिए भर जाते हैं जल्दी जल्दी।
यही दिक्कत है। बताइए मैम, अब चुनाव आने वाले हैं, हर राजनीतिक पार्टी जो है वो ये वादे कर रही है कि हम काम पूरे करेंगे, तो इस बार जो है वो महिलाओं का क्या मूड है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी? अब मैम अब क्या कह सकते हैं। झाड़ू वालों ने कहा है कि हम काम किए, तो उन्होंने जो वादे किए थे उस पर वो खरे उतरे या नहीं? खरे क्या मैडम, अब ये कहते रही हूँ लाइट पानी ये तो फ्री है, पर सड़कें तो ठीक नहीं है, सीवर भर जाते हैं, बच्चों के जूते खराब हो जाते हैं, यही है। शिकायत करते हो तो क्या यहाँ के जो पार्षद हैं या विधायक है वो सुनते हैं आप लोगों की? नहीं मैम, हम अभी तक गए नहीं है कहने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? आरती। आरती जी, ये बताइए, नजफगढ़ की जनता से, महिलाओं से जो वादे किए गए थे, क्या वो बीते 10 सालों में उन पर काम किया गया या नहीं किया गया? आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ है। ज़्यादातर तो बस वालों की दिक्कत है सबसे ज़्यादा। ये बस वाले इतने ड्रामे दिखाते हैं, बच्चों को लेकर जाओ तो ड्रामे दिखाते हैं, रोकते नहीं है स्टैंड पे, कहीं भी नहीं चलते। बच्चे चढ़ते हैं, आधे आधे रास्ते में बंद कर लेते दरवाजे। इनका बहुत हद मचा रखे इन्होंने, बहुत ज़्यादा। क्या नाम है? मैम दीपक। दीपक जी, ये बताइए, नजफगढ़ में बीते 5 सालों में कैसा काम हुआ है? क्या जो वादे किए गए थे, क्या वो काम वाकई में हुए हैं और क्या नहीं? मैम इसके बारे में मैं फ़िलहाल अभी कुछ जानकारी नहीं दे सकता, मैं खुद बाहर से आया हूँ अभी। अच्छा, अभी बात नहीं मतलब हूँ यहीं से, लेकिन गया हुआ था मैं, अभी बाहर से आया हूँ। नहीं, मैं कह रही हूँ कि बीते 5 से 10 सालों में, जैसे कि सीवर की समस्या को लेकर हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा सीवर भरे रहते हैं या गलियों में काम नहीं हो रहा है, तो क्या वो तमाम काम पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? मैम कुछ कुछ होते हैं, कुछ कुछ छूट जाते हैं। तो और क्या क्या फ्री मिल रहा है आपको? कहा जा रहा है कि दिल्ली में बहुत कुछ फ्री दिया जा रहा है, क्या वाकई में फ्री मिल रही है लोगों को चीज़ें या फिर सिर्फ एक ही मिथ है? मैम ये बस कहने की है। कहने की चीज़ें फ्री मुझे नहीं मिल रहा है। जी, केजरीवाल ने कहा हमें 5 साल और दीजिए, तो क्या कहेंगे? वो चाहे तो 5 के 10 साल भी ले सकते हैं, लेकिन जो उनको देना चाहिए वो चीज़ मिल नहीं रही। मिल नहीं रही जनता जी। को जो मिलना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो ज़्यादातर दुकानदार हैं और जो लोग हैं उनसे हम पूछने की कोशिश कर ही रहे हैं कि कितना काम हो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिलोक है। त्रिलोक जी, ये बताइए, क्या नजफगढ़ में वो तमाम काम हुए हैं जिनको लेकर वादे? पता, मैं यहाँ का नहीं हूँ, कहाँ के हैं? मैं दिल्ली का, अशोक विहार। सर, दिल्ली में ही नजफगढ़? अच्छा, ये बताइए, वो उस साइड में, मेरे को एक एरिया का कुछ नहीं पता। आपके एरिया में कैसा काम रहा है? अभी मेरे को कुछ नहीं पता अभी। आपके एरिया में अशोकनगर? नहीं नहीं, वो नहीं है, आज़ादपुर के पास है ये। अच्छा, आपकी जो विधानसभा है वो आज़ादपुर के पास। हाँ, वहाँ पे कैसा काम हुआ? अभी पता नहीं मेरे को, मैंने देखा नहीं है। सर, वहाँ रह रहे हैं, आपको ये नहीं पता काम? मुझे पता ही नहीं है मेरे को क्या चक्कर है अभी।